WTC फाइनल के 4 गुनेगार, दूसरे दिन ही तय हो गई हार। बल्लेबाज जीरो, गेंदबाजों का हाहाकार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। दूसरे दिन का भी खेल खत्म हो गया और मैं आपको बता दूं कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद अभी तक इस टेस्ट मैच में 28 विकेट गिर चुके हैं। पहले दिन 14 विकेट्स गिरे, दूसरे दिन भी 14 विकेट्स गिरे, यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी वाहियात विकेट, कितनी घटिया विकेट, कितनी बेकार विकेट आईसीसी ने और इंग्लैंड वालों ने इस WTC फाइनल के लिए तैयार किए, जहां बल्लेबाजों के लिए खड़ा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। और दूसरे दिन तो जो हुआ उसको देखकर तो आप यही कहोगे कि ऐसे टेस्ट मैच ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, दूसरे दिन अगर मैं आपको बताऊं, दक्षिण अफ्रीका कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाई और 138 रन पर दक्षिण अफ्रीका की जो पारी थी, दूसरी पारी सिमट गई। यहाँ पर पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 6 विकेट्स अपने नाम किए। 6 विकेट्स पैट कमिंस के खाते में आए और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर ठीक ठाक बढ़त मिल गई। अब जब लेकिन ऑस्ट्रेलिया आई दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाज सिर्फ 73 रन के स्कोर पर आउट हो गए और ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया 100-110-15 रन के बीच में ही ऑल आउट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें रबाडा की तूफानी गेंदबाजी की, बहुत तारीफ बनती है। उन्होंने दूसरी पारी में 3 विकेट लिए और साथ ही लुंगी एंगीडी के खाते में भी 3 विकेट आए। तो लग तो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर जाएगी, लेकिन तब एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हाथ उठाया और कहा कि मैं अब इस पिच पर बल्लेबाजी करके दिखाऊंगा। 50 गेंदों में 43 रन बनाए, 5 चौके एलेक्स कैरी ने शानदार तरीके से लगाए और उनका जो साथ था मिचेल स्टार्क ने ठीक ठाक दिया। मिचेल स्टार्क 16 रन बनाकर दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद हैं। तो ऐसे में जब 73 फॉर 7 थे, वहाँ से एलेक्स कैरी जब आउट हुए तो टीम का स्कोर था 134 पर 8। और अब जब दिन का खेल खत्म हो चुका है तो ऑस्ट्रेलिया ने 144 रन बना लिए 8 विकेट के नुकसान पर और ऑस्ट्रेलिया की जो बढ़त है वो 218 तक पहुंच चुकी है। और यहाँ से अब ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 बार, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ लॉर्ड्स में सिर्फ 4 बार ऐसा है कि जब 200 से ऊपर का जो टारगेट है चेस किया गया है और 2005 के बाद सिर्फ 1 बार ऐसा हुआ है। यानी कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया इस मैच में काफ़ी बड़ी पकड़, काफ़ी मजबूती से पकड़ इस मुकाबले में बना चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप WTC फाइनल मुकाबला करवा रहे हो, इतना बड़ा ICC का मैच करवा रहे हो, लेकिन आप विकेट किस तरह की बनवा रहे हो? ठीक है, दोनों टीमों के पास अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन बल्लेबाज भी तो है ना, बल्लेबाज भी तो हैं बल्लेबाजी करने वाले। चलिए मान लिया ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया वाले भी दूसरी पारी में कुछ नहीं कर पाए। पहली पारी में भी वो बड़ा धमाका नहीं कर पाए उनके बल्लेबाज। तो ऐसे में यहाँ पे ICC को सोचना होगा कि उनका जो एक ऑब्सेशन है इंग्लैंड में बार बार WTC फाइनल करवाने का और इस तरह की घटिया विकेट बनाने का, इससे क्या टेस्ट मैच का भला हो रहा है? क्या बड़े बड़े 100 आ रहे हैं, बड़े बड़े रन बन रहे हैं? नहीं बन पा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट का जो स्तर है आप इसी तरह गिराते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो थोड़ी लाइवली विकेट, थोड़ी सपोर्टिंग विकेट होनी चाहिए, जिससे जो खेल है ये 5 दिन का खेल है। दूसरे दिन तक आपको नतीजा ऑलमोस्ट समझ आएगा और जब तीसरे दिन हम आपसे बात कर रहे होंगे ये क्लियर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीत गई है और दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले को हार गई है। तो देखिए, हमने तो आपको बता दिया, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।